नमस्कार, स्वागत है आप सभी लाभार्थियों का हमारे इस झारखंड पेंशन योजना के नए अपडेट वीडियो में। आप सभी लगातार फरवरी महीने के किस्त का इंतज़ार कर रहे हैं। जितने भी झारखंड सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी है, उन्हें अब तक उनका फरवरी महीने का किस्त ट्रांसफ़र नहीं किया गया है और पिछले महीने से कुल 4 से 5 जिलों में जनवरी महीने का भी किस्त का भुगतान नहीं किया गया है। कुल मिला करके 2 माह का किस्त 2000 रुपये उनका बकाया है। वहीं इंदिरा गांधी पेंशनधारियों का कुल 4 महीने का किस्त रुका हुआ है, जो कि नवंबर, दिसंबर, जनवरी और अभी वर्तमान समय का फरवरी महीने का किस्त रुका हुआ है। हमारे पास लगातार इन सभी 2400 जिलों से रिलेटेड कमेंट्स आ रहा है और उन कमेंट्स में यही पूछा जा रहा है, लाभार्थियों का खाली यही सवाल है कि क्या हमारा पेंशन सीधे बजट के बाद ही देखने को मिलेगा। और कुछ लाभार्थियों का तो ये कहना है कि अब हमारे पंचायत स्तर और वार्ड स्तर पर इलेक्शंस होने वाले हैं, क्या आचार संहिता लागू होने के वजह से पेंशन राशि तो नहीं रुक गया या ये पेंशन योजनाएं बंद कर दी गई है। संपूर्ण अपडेट इस वीडियो में हम देने वाले हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा, क्योंकि झारखंड के जितने भी 24 जिले हैं, समस्त 24 जिलों का वृद्ध, विधवा, दिव्यांग और आदिम जनजाति पेंशन योजना से रिलेटेड सही अपडेट सिर्फ इसी चैनल पर दिया जाता है। आपने देखा होगा कि बाकी चैनलों पर फेक जानकारी दिया जाता है और उन चैनलों द्वारा लगातार दावा किया जाता है कि आप सभी को 2500 रुपये की पेंशन दी जा रही है या तो दी जाने वाली है। हमारे चैनल पर जो सही अपडेट होता है वही अपडेट बताया जाता है। चलिए देरी ना करते हुए हम आप सभी को अपडेट की ओर ले चलते हैं। आप देख सकते हैं झारखंड पेंशन अपडेट बिल्कुल ही सही और वर्तमान स्थिति हम दिखा रहे हैं। ये अपडेट 15 फरवरी 2026 के अनुसार बिल्कुल ही सही और सटीक रहने वाला है। झारखंड में 2 प्रकार के पेंशन योजनाएं संचालित है। पहला तो इंदिरा गांधी पेंशन योजना, जो केंद्र प्लस राज्य सरकार मिल करके आप सभी को प्रति माह 1000 की राशि दे रही है। वहीं दूसरा पेंशन योजना है झारखंड सर्वजन पेंशन योजना, जिसमें वर्तमान समय में आप सभी लाभार्थियों को 1000 प्रति माह के दर से सभी बुजुर्ग, विधवा, निराश्रित और दिव्यांग समेत आदिम जनजाति पेंशनरों को ये राशि का भुगतान किया जा रहा है। वहीं आप देख सकते हैं कि वर्तमान समय में कुल सर्वजन पेंशन योजना का लाभार्थी 34 लाख से भी अधिक हो चुका है। वहीं इंदिरा गांधी पेंशन योजना का लाभार्थी 12 लाख से भी अधिक है, जिन्हें इन योजनाओं का लाभ प्रति महीने दिया जाता है। इंदिरा गांधी पेंशन आप सभी का नवंबर 2025, दिसंबर 25, जनवरी 26 और फरवरी 26 मिला करके कुल 4 महीने का पेंशन राशि रुका हुआ है। देरी का कारण बताया जा रहा है कि केंद्र की ओर से नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम यानी कि एनएसपी का आवंटन समय पर झारखंड को नहीं मिला है। झारखंड सरकार को अब तक केंद्रांश की राशि प्राप्त नहीं हुआ है, जिस कारण से आप सभी को 4 महीने का किस्त रुके हुए हैं। जुलाई 2025 में 83,000 बुजुर्गों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली थी, जिसका कारण था केंद्रांश की राशि की कमी के कारण वो राशि रुक गया था। वहीं आप चतरा जिले का भी न्यूज देख सकते हैं कि 42,149 लाभार्थियों को 3 महीने का किस्त 2025 में रोका गया था, जिसका भी कारण था केंद्रांश का राशि नहीं आने का कारण उस टाइम भी बताया गया था। वहीं 2024-25
2025 का भी उदाहरण लीजिए कि जून के बाद केंद्रांश नहीं आने से सितंबर से दिसंबर तक की पेंशन रुकी हुई थी, जो एक साथ 3 महीने का आप सभी को पिछले वर्ष दिया गया था। लेकिन हर बार यही कारण बताया जाता है कि केंद्रांश की राशि न आने की वजह से ही आपका किस्तें रुक जाता है। केंद्र सरकार को समय पर राशि भेजना चाहिए ताकि आप सभी का पेंशन राशि का भुगतान प्रति महीने राज्य सरकार कर सके, क्योंकि दोनों सरकारों का हिस्सा मिलने के बाद ही आप सभी के खाते में यह राशि देखने को मिलता है। केंद्र सरकार जो 200 या 500 रुपये भेजती है आप सभी के पेंशन योजना में, तो वो राशि जोड़कर ही राज्य सरकार आपके खाते में ट्रांसफर करती है। तो अभी क्या संभावना बनता है, इंदिरा गांधी पेंशनर्स को कब उनकी राशि जो 3 से 4 महीने की राशि रुकी हुई है कब तक मिल सकती है? तो अनुमान लगाया जा रहा है कि केंद्र सरकार का 2025-26 का जैसे ही केंद्रांश राशि राज्य सरकार को प्राप्त होता है तो आप सभी को डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में भेजा जाने वाला है। और अभी तक कोई भी आधिकारिक तिथि घोषित नहीं हुई है। लगातार संभावना बना हुआ है कि इस महीने इस दिन केंद्रांश की राशि आएगी, इस डेट में आएगी, लेकिन उस डेट में राशि नहीं आती है और लाभार्थियों को निराशा का सामना करना पड़ता है। इस वजह से हम आप सभी को कोई भी डेट नहीं बताएंगे, लेकिन संभावना बना हुआ है कि फरवरी अंत तक आप सभी का राशि आपके खाते में देखने को मिल जाए। जैसे ही कोई भी न्यूज़ या अपडेट आता है आप सभी को हम वीडियो के माध्यम से सूचित कर देंगे। अब देखिए झारखंड सर्वजन पेंशन का फरवरी 2026 का क्या स्थिति चल रहा है। तो सामान्य स्थिति, पेंशन अभी बंद नहीं हुआ है, तो आप सभी निश्चिंत रहिए, आप सभी का पेंशन योजना सेफ है। आपका पेंशन योजना बंद नहीं की गई है, बस पिछले 2 महीने का राशि रोक की गई है, जो कि नियमित रूप से जनवरी महीने में अधिकांश जिलों में भुगतान किया भी जा चुका है। अब भुगतान समय सीमा देखिए, जनवरी 2026 का किस्त 7 से लेकर के 15 जनवरी के मध्य अधिकांश लाभार्थियों को उनके खाते में राशि ट्रांसफर किया गया था, लेकिन अभी संभावना बताया जा रहा है कि 20 फरवरी तक आप सभी को कुछ जिलों में फरवरी महीने का किस्त देखने को मिल सकता है। अभी प्रक्रिया में है। आप जान लीजिए कि कुछ जिलों में 1 से 2 महीने की देरी हो सकती है, लेकिन ये बजट 2026-27 के कारण नहीं है, चूंकि पिछला बजट वर्ष 2025-26 के दौरान बता दिया गया था कि आप सभी को मार्च 2026 तक का किस्त उसी बजट में घोषित किया गया था, जो कि आप सभी को नियमित रूप से मिलने वाला है। अप्रैल 2026 के बाद का जो किस्तें होने वाले हैं, नए वित्तीय वर्ष का जो किस्तें होने वाले हैं, उन किस्तों का जिक्र इस बजट के दौरान होने वाला है। यदि अप्रैल महीने का पेंशन राशि रुकता है तो इस बजट का कारण बन सकता है। अभी फरवरी और मार्च महीने का बजट से कोई भी लेना देना नहीं है। जो भी लाभार्थियों का सवाल था कि इलेक्शंस के वजह से क्या किस्तें रुक सकती है, तो बिल्कुल नहीं। इलेक्शंस या आचार संहिता लागू होने की वजह से आप सभी का चल रही योजनाओं पर कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला है। हाँ, ये बात सही है कि आप नई योजना का आवेदन नहीं दे सकते हैं या पुराने चल रहे योजनाओं में नया आवेदन नहीं कर सकते हैं। यदि आपने पहले से आवेदन कर रखा है, आपको पहले से भुगतान किया जा रहा था, तो नियमित रूप से आप सभी के खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफर तो किया जाना चाहिए। देरी का मुख्य कारण आपका यह भी हो सकता है, यदि आपके जिले के बाकी लाभार्थियों का पेंशन का भुगतान हो जाता है लेकिन आपका नहीं होता है, तो उसका मेन कारण हो सकता है कि आपका बैंक खाते से डीबीटी या ई-केवाईसी अपडेट ना होना। उसका एक और कारण यह भी हो सकता है कि सत्यापन, लाइफ सर्टिफिकेट या ग्राम सभा लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया के कारण भी आपका पेंशन राशि रुक सकता है। जैसे ही ये प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाता है, उसके बाद से आपका जितना भी रुका हुआ पेमेंट उसे रिलीज कर दिया जाएगा। बैंक स्तरीय समस्या यानी कि एनपीसीआई मैपिंग, डीबीटी फेल जैसी तकनीकी दिक्कतों के वजह से भी आपका भुगतान रुक सकता है। अगर 1-2 महीना रुकता है तो सही है, यदि 6-7 महीने से रुका हुआ है तो आप सभी को कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अपने आधार के साथ डीबीटी को लिंक करना होगा, अपने बैंक खाते को चेक करवाना होगा, कहीं वो डोरमेंट या फ्रीज तो नहीं हो गया है, उसे सही करवाना होगा। आपके पेंशन योजना में कोई त्रुटि रहता है तो भी
भी आपको सुधार करवाना होगा। जिले स्तर आवंटन की फाइल क्लियरेंस में देरी के कारण भी आप सभी का किस्तों को रोका जा सकता है। क्या वर्ष 2026-27 में आप सभी का पेंशन राशि बढ़ सकती है? तो राजनीतिक मांग पिछले वर्ष, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 2025 में विधानसभा बजट सत्र में विपक्ष और कुछ सत्ता पक्ष विधायकों ने मांग किया था कि दिव्यांगजनों और जितने भी झारखंड के पेंशनधारी है, बुजुर्ग, विधवा और आदिम जनजाति पेंशनर्स, सभी का पेंशन राशि 2500 कर दिया जाए। और मैया सम्मान योजना से तुलना भी किया जा रहा था। 18 वर्ष से 50 वर्ष की महिलाओं को 2500 दिया जाता है और जैसे ही वो महिला 51 वर्ष की हो जाती है उन्हें यह राशि घट करके 1000 रुपये दिया जाता है। इस बात को लेकर के काफी बहस भी हुई थी, जिसका अपडेट हमने आप सभी को वीडियो द्वारा दिया था। तो न्याय की मांग सभी लाभार्थी कर रहे हैं कि हमारा भी पेंशन राशि कम से कम 2500 मैया सम्मान योजना के बराबर तो होना ही चाहिए। तो सत्य तो यही है कि 15 फरवरी 2026 तक कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। पेंशन 2500 या 3000 नहीं हुई है। आप सभी को जो वर्तमान पेंशन राशि 1000 दिया जा रहा है वही अभी दिया जाने वाला है। ये बजट तय करेगा कि 2026-27 का बजट क्या होता है। बजट के दौरान यदि सरकार चाहे तो आपका पेंशन राशि बढ़ा सकती है। स्थिति का विश्लेषण आप देख सकते हैं। संभावना बन जाता है कि मजबूत राजनीतिक दबाव और जनमांग के कारण सरकार हो सकता है कि आपका पेंशन राशि में बढ़ोतरी कर दे। वर्तमान स्थिति पेंशन राशि अभी 1000 ही है। तो आप किसी भी भ्रम में ना रहे, किसी भी यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया के भ्रम में ना फंसे कि 2500 रुपया हो चुकी है और आपके खाते में क्रेडिट हो रही है। आधिकारिक दस्तावेज, बजट भाषण या विभागीय अधिसूचना अभी नहीं आई है। ये 24 फरवरी के बाद ही आप सभी को देखने को मिलने वाला है। यूट्यूब द्वारा जो भी अन्य चैनलों द्वारा अपडेट दिया जाता है वो संभावना सूत्रों की बातें जो पक्की नहीं होती है। आप देख सकते हैं जो भी अपडेट हमने झारखंड पेंशन योजना से रिलेटेड बताया है, संपूर्ण निष्कर्ष हमने लगा दिया है। आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और आपके लिए व्यवहारिक सलाह, पहला तो अपनी स्कीम को आपको पहचानना होगा कि आपको इंदिरा गांधी पेंशन योजना का अंतर्गत भुगतान होता है या आपका पेंशन का भुगतान सर्वजन पेंशन योजना का अंतर्गत होता है, क्योंकि इंदिरा गांधी पेंशनर्स को पिछले 4 महीनों से नहीं दिया गया है और सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थियों का भुगतान हो चुका है। जनवरी महीने में काफी लाभार्थियों के खाते में भेजा गया है। कुछ ही ऐसे लाभार्थी और कुछ ही ऐसे जिले बचे हुए हैं जिनका भुगतान रोका गया है, जो फरवरी महीने में 2 महीने का किस्तें आने का पूरा संभावना बन जाता है। ब्लॉक कार्यालय से आपको संपर्क करना होगा कि आपको पूछना होगा उनसे कि किस महीने तक का आवंटन आया है। यदि वे कहते हैं कि जनवरी फरवरी महीने का आवंटन आ चुका है तो उनसे साफ पूछना है कि हमारा पेंशन राशि भुगतान हमारे खाते में कब रिसीव होने वाला है, हमारे खाते में हमारा पैसा कब आने वाला है। उनके द्वारा आप सभी को बताया जाएगा कि फाइनली आप सभी को कब ये राशि आपके खाते में देखने को मिलने वाला है। आप ऑनलाइन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं अपने पेंशन योजना की स्थिति, या लास्ट पेंशन मंथ NSAP पोर्टल पर जाकर के चेक कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमने 2400 जिलों का स्टेटस चेक करके देख लिया है। पिछले महीने जो हमने आप सभी को संपूर्ण 2400 जिलों का अपडेट वीडियो दिया था, बिल्कुल इस सेम स्टेटस सभी 2400 जिलों में अभी तक बना हुआ है। इस महीने कोई भी परिवर्तन नहीं आया है। जैसे ही 2400 जिलों के स्टेटस में परिवर्तन आता है, हमारे द्वारा संपूर्ण 2400 जिलों का वीडियो आने वाला है। आधार बैंक लिंकिंग को भी आपको चेक करवाना होगा। यूट्यूब का जो भी फेक वीडियो से उसे सावधान रहना होगा। आप सभी को धैर्य बनाए रखना होगा। यदि ऑफिशियली सरकार द्वारा किस्तों को रोका गया है, भले 4 महीने हो या 6 महीने हो, आप सभी को निश्चित रूप से आपका पेंशन राशि आपके खाते में देखने को मिलने वाला है। महत्वपूर्ण संपर्क, आपका पेंशन में यदि कोई भी दिक्कतें आती है या तो आपका भुगतान रोका जाता है तो आप अपना जिला सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में जाकर के इसका शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। झार सेवा के पोर्टल पर इससे संबंधित जानकारी ले सकते हैं। आप टोल फ्री नंबर पर भी कॉल करके
इस विषय में जानकारी ले सकते हैं। आपके सवालों को सीधे जवाब दिया गया है। आपको हमने जो भी अपडेट्स दिए हैं सभी अपडेट्स को हमने सवाल जवाब के रूप में लगा दिया है। आप इन सवालों को जवाबों को पढ़ लीजिएगा। चलिए हम मिलेंगे आप सभी से अपने झारखंड के नेक्स्ट अपडेट वीडियो के साथ। और हाँ, नीचे आप कमेंट करना ना भूलिएगा आप किस जिले में रहते हैं, वर्तमान समय में आपके जिले का क्या स्थिति बनी हुई है, आपको लास्ट किस महीने का पेंशन राशि प्राप्त हुआ है, और यदि किसी जिले में फरवरी महीने का किस्त ट्रांसफर किया गया है तो भी हमारे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।